are meant for those students who are well prepared. Any relation which is true is the statement true or false? Give a valid reason. 2 and 2, x and x will get cancelled. 1 upon root 3 आएगा, मतलब tan b upon 5 कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? 4 upon 5 q. So we are taking, चाहो तो आप 2 सब में से भी कॉमन ले सकते. Excuse me, sir. What are competency-based questions? They test how well you understand and apply concepts, not just memorize them. चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं और ये है कॉम्पिटेंसी, हायर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th. तो दीज क्वेश्चंस आर मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेल प्रिपेयर्ड. एटलीस्ट उनको जो बेसिक नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री की वो पहले से ही मालूम हो और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए अगर वो चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चंस उन तैयार बच्चों के लिए हैं. तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड रिमेंबर दीज आर लिटिल हायर level of competency based question. So here is the first question. Two statements are given below, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Assertion reason question है. Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R. The value of tan 20 is tan 60 by 3, so it is equal to root 3 by 3. क्या ये statement सही है? तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि tan 20 को आप tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 नहीं लिख सकते. अगर आप लिखना ही चाह रहे हो तो उसको लिखोगे आप tan 60 के अपॉन में 3 ये लिख सकते हैं, ठीक है. और इस वजह से उसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 3 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती. तो ये वाला तो फॉल्स हो गया. दूसरा रीज़न देखते हैं. फॉर एक्यूट एंगल थीटा tan 1/3 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ tan थीटा. क्या ये सही है? चलिए एक वैल्यू पुट कर लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री इसमें पुट करके देखते हैं क्या ये सही हो रहा है. तो tan 1/3 ऑफ 90 डिग्री, 1/3 ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा 30. तो tan 30 हुआ और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. ठीक है. RHS पार्ट देखें. RHS बोल रहा है 1/3 ऑफ tan थीटा एंड वी हैव एज्यूम थीटा इज 90 डिग्री. और tan 90 क्या होता है आपको मालूम है? tan 90 होता है नॉट डिफाइंड. सो नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग. तो ये दोनों भी बराबर नहीं है. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन. बोथ A एंड R आर फॉल्स. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखें. एनी रिलेशन विच इज़ ट्रू इज़ एन आइडेंटिटी. एक आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ये कि कोई रिलेशन हमेशा अगर ट्रू हो, एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज इज नोन एज आइडेंटिटी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? कौन सी इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? पहला वाला देखते हैं. कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा. सो दिस इज एन आइडेंटिटी, नो प्रॉब्लम विद दैट. सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी नहीं है. यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू रैंडमली. कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखें. अगर मैं 30 डिग्री पुट करूं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. कभी कर भी सकता है. अगर मैं 45 डिग्री करूंगा तो शायद ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये भी 45 पे भी नहीं करेगा. देखते हैं. सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45. सेक 45 होता है √2. तो √2 का स्क्वायर हो गया 2. और कॉसेक 45 भी √2 होता है. √2 का स्क्वायर हो गया 2. जिसका मतलब 4 आ रहा है. तो ये सही नहीं है. थर्ड वाला देखें. क्या थर्ड सही है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये वाला पार्ट जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर होता है. ये बिल्कुल सही है. साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर के अपॉन में क्या आया? कॉस स्क्वायर आया. तो साइन स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर आया तो वो
वो tan स्क्वायर होना चाहिए, cot स्क्वायर कैसे होगा, तो ये फॉल्स है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, 1 एंड 3, 1 एंड 3 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये पिछले 2 साल से CBSE ने अपने पेपर पैटर्न में डाले हुए हैं। फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस देखिए क्या है, इसका एक मॉडल है। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, in a right triangle the value of cos A is square root of 2 for some acute angle A. Is the statement true or false? Give a valid reason. तो क्या कभी किसी एंगल के लिए cot A की वैल्यू √2 हो सकती है क्या? तो √2 हो सकती है कि नहीं, इसके लिए हमने एक ट्राइंगल बना लिया, A ले लिया हमने अननोन एंगल, B और C कहीं ले लिया हमने। तो cos A की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 2 के अपॉन में 1 है। और cos होता क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप रेशियो देख रहे हो, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो √2 अपॉन 1 आ रहा है। √2 सबको मालूम है 1.414 होता है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या आ रहा है, थोड़ा सा एब्सर्ड आ रहा है। मतलब हाइपोटेन्यूज वाला हिस्सा आपको छोटा लग रहा है और बेस वाला हिस्सा बड़ा लग रहा है, जो कि कभी हो नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर एंड बेस इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। तो रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि द रेशियो इज द रेशियो ऑफ √2 and 1 which is the ratio of base and hypotenuse. So hypotenuse cannot be smaller than base. So this is the main reason about it. आगे देखें, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, shown below is a right angled triangle PQR, और आपको what is the measure of QPR, QPR का मेजर निकालना है। यहाँ से एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए उसको हमें अल्फ़ा दे देता हूँ और यहाँ से एंगल को बीटा दे देता हूँ। तो हमें अल्फ़ा निकालना है, ओके। तो यहाँ से कोई, अच्छा तीनों साइड आपको दिए हुए हैं, तो हम साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एंगल निकाल लेते हैं, ये 2x और 4x को यूज़ करते हुए। 2x अपॉन 4x क्या आएगा, 2x अपॉन 4x। नाउ फॉर एंगल अल्फ़ा, what is this 2x? What is this 2x? 2x is adjacent side, मतलब बेस। तो ये 2x बेस है और 4x क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से कौन सा रेशियो बनता है, कॉस बनता है। तो कॉस अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 4x। और 2x अपॉन 4x में से x और x हमने कैंसिल किए, 2 और 4 कैंसिल किए, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 1/2 आ रही है, और 1/2 आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा कितना होना चाहिए, अल्फा 60 डिग्री होना चाहिए। सो अल्फा इज 60 डिग्री। आप किसी और ट्राइंगल से भी ट्राई कर सकते हैं इसको। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस से ट्राई करूँ, तो परपेंडिकुलर और बेस बीटा के लिए ये tan हो जाएगा। सो tan बीटा विल बी इक्वल टू, tan बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हुआ 2x और बेस हुआ 2√3x। 2 and 2 x and x will get cancelled, 1 अपॉन √3 आएगा। मतलब tan बीटा की वैल्यू आएगी 1 अपॉन √3, और आपको मालूम है 1 अपॉन √3 tan 30 होता है। तो इसका मतलब बीटा इज़ 30 डिग्री। अगर बीटा 30 डिग्री है, अगर बीटा 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 हो ही जाएगा। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज ट्राइंगल्स हैव साइन थीटा 4/5। ये 4 ट्राइंगल्स दे रखे हैं आपको, इनमें से साइन थीटा की वैल्यू 4/5 कौन कौन से ट्राइंगल में होगी। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये फर्स्ट जो P ऑप्शन है, इसमें आप देखें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर दिया हुआ है थीटा के लिए 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी
3/5 साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 3/5। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 निकल जाएगा। थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है देखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5 एक यहाँ पर आ रहा है क्यू पे। ठीक है, आगे देखते हैं आर पे आ रहा है कि नहीं। तो ये भी 3 ये 4, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। ठीक है, थीटा यहाँ पर प्लेस्ड है तो इसके लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में भी 4/5 आ रही है। ओके, अगले में देखते हैं, ये 4 ये 5, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, रिमेंबर ये राइट एंगल के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट, तो डेफिनेटली इसमें 4/5 आने वाला नहीं। तो 4/5 कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, 4/5 क्यू और आर में आ रहा है, क्यू और आर में। So here is the next question. We have to prove this 1 plus tan x plus sec x the whole square is equal to 2 times 1 plus sec x and sec x plus tan x. तो देखिए अब कुछ क्वेश्चंस CBSE हर साल इस टाइप से पूछता है जिसमें क्लास 9th का भी नॉलेज टेस्ट हो जाए। तो देखिए इसको हम करेंगे, एक 9th का फॉर्मूला या आइडेंटिटी है a plus b plus c the whole square. You know what is a plus b plus c the whole square? a plus b plus c the whole square होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So using this identity we can expand 1 plus tan x plus sec x the whole square as 1 square plus tan square x plus sec square x, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab वाला टर्म लिख रहा हूँ, 2 इंटू 1 इंटू टेन एक्स प्लस 2 इंटू टेन एक्स इंटू सेक एक्स एंड द लास्ट वन 2 इंटू सेक एक्स इंटू 1। तो ये क्या हो रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 2 tan x इंटू सेक x प्लस 2 सेक x। अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 1 प्लस tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर x एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम जस्ट कॉपिंग एज इट इज़, बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। ओके, 2 tan x 2 tan x sec x प्लस 2 sec x। ओके, अब ये देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x हो गया 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 2 tan x sec x प्लस 2 sec x। ओके, अब देखिए कुछ पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करके कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर इसमें से और इसका एक पेयर करें तो 2 sec x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा sec x प्लस tan x, और इन दोनों में अगर पेयरिंग करें 2 कॉमन ले लेते हैं, उसमें भी हमें sec x प्लस tan x बचेगा। सो वी आर टेकिंग, चाहो तो आप 2 सब में से भी कॉमन ले सकते हो, तो 2 sec स्क्वायर x और 2 tan x, एक में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 sec x is common and what is left, sec x plus tan x, और बाकी दोनों जो जिसमें डबल डैश लगाया मैंने उसमें मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और आपके पास फिर से sec x plus tan x ही बचेगा। तो sec x plus tan x now we can take common, sec x plus tan x is common and what is left now, 2 sec x plus 2 sec x प्लस 2 में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस sec x बचेगा, इसमें से 1 प्लस sec x बचेगा और दूसरा वाला टर्म तो एज इट इज़ है sec x प्लस tan x। सो दिस इज़ योर RHS।